प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है पवित्र पथ के इस पवित्र सत्संग में। आज हम एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे, भक्ति में धैर्य। भक्ति केवल भगवान का नाम लेने का नाम नहीं है, भक्ति एक यात्रा है और इस यात्रा का सबसे बड़ा सहारा है धैर्य। क्योंकि जो साधक धैर्य रखता है वही अंत में भगवान की कृपा का अनुभव करता है। आज के सत्संग में हम समझेंगे भक्ति में धैर्य क्यों जरूरी है और कैसे धैर्य रखने वाला भक्त अंत में ईश्वर को प्राप्त करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, भक्ति का मार्ग फूलों से भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह परीक्षाओं का मार्ग भी है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन तुरंत फल नहीं मिलता। हम भगवान को पुकारते हैं लेकिन उत्तर तुरंत नहीं आता। ऐसे समय में मन में प्रश्न उठता है, क्या भगवान हमारी सुन रहे हैं? लेकिन संतों ने कहा है, भगवान हर पुकार सुनते हैं, बस समय आने पर उत्तर देते हैं। इसलिए भक्ति में सबसे बड़ी आवश्यकता है धैर्य। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। वह भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। हर दिन सुबह उठकर वह सबसे पहले भगवान का नाम लेता था, फिर खेत में काम करने जाता था। उसकी एक आदत थी, वह रोज मंदिर जाता था और कहता था, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, बस आपका प्रेम चाहता हूँ। साल बीत गए लेकिन उसके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते थे, तुम रोज भगवान को याद करते हो, फिर भी तुम्हारी गरीबी नहीं गई। लेकिन किसान मुस्कुराकर कहा, मैं भगवान को इसलिए याद नहीं करता कि वे मुझे धन दे, मैं उन्हें इसलिए याद करता हूँ क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, फसल नष्ट हो गई, सभी लोग निराश हो गए। लेकिन वह किसान फिर भी रोज मंदिर जाता रहा। एक दिन मंदिर में उसने भगवान से कहा, प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर मंदिर में बैठे एक संत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने किसान से कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति में सच्चा धैर्य है। जो भक्त सुख और दुख दोनों में भगवान को नहीं छोड़ता, उसी पर भगवान की कृपा होती है। कुछ समय बाद उस किसान के खेत में अचानक बहुत अच्छी वर्षा हुई। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। लेकिन किसान फिर भी पहले की तरह ही रहा, न अहंकार न शिकायत, क्योंकि उसकी भक्ति धैर्य और विश्वास पर आधारित थी। प्रिय भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान से तुरंत फल मांगे। भक्ति का अर्थ है प्रेम, विश्वास और धैर्य। जब भक्त धैर्य रखता है तो भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं, और जब भक्त परीक्षा में सफल हो जाता है तो भगवान उसकी झोली कृपा से भर देते हैं। इतिहास में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मीराबाई ने कितनी कठिनाइयां सहन की, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी। प्रहलाद को कितनी यातनाएं दी गई, फिर भी उसका विश्वास अटल रहा। हनुमान जी ने वर्षों तक सेवा की, तब जाकर उन्हें भगवान राम की पूर्ण कृपा प्राप्त हुई। इन सभी उदाहरणों में एक ही गुण दिखाई देता है, धैर्य। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी कई बार कठिन समय आता है, कभी समस्या, कभी दुख, कभी निराशा। लेकिन ऐसे समय में यदि हम भगवान को छोड़ देते हैं तो भक्ति अधूरी रह जाती है। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में कहता है, हे प्रभु, मैं आपके साथ हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सत्संग का सार यही है, भक्ति में जल्दी नहीं होती, भक्ति में धैर्य, विश्वास और समर्पण होता है। जो भक्त धैर्य रखता है, भगवान उसके जीवन को एक दिन अवश्य बदल देते हैं। इसलिए अपने जीवन में भगवान का नाम लेते रहिए, सत्संग करते रहिए और धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि भगवान की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। पवित्र पथ के इस पवित्र सत्संग में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ईश्वर आप सभी के जीवन में शांति, भक्ति और आनंद प्रदान करे। हरिओम।